ये लोग अगर उम्मीद लगाएंगे कि जो शख्स नीति नहीं लिख पाता है वो हमारे राज्य का कर्णधार बनेगा, वो हमारे राज्य का जीर्णोद्धार करेगा, वो हमारे राज्य का उद्धार करेगा, हम गलत फहमी में हैं। इसलिए आज आप, ये कोई मजाक नहीं है। एक तोपचाची प्रखंड, छोटा सा गांव है मेरा, मिट्टी का घर है मेरा, लेकिन आज पूरे राज्य में अगर चर्चा का विषय है तो कहीं ना कहीं नियति का संदेश है, कहीं ना कहीं उस शक्ति का संदेश है जिसे आप कोई ईश्वर के रूप में मानता है, कोई अल्लाह के रूप में, कोई रब के रूप में, कोई प्रकृति के रूप में, जिस रूप में आप मानते हैं, कहीं ना कहीं उसका संदेश है कि एक साधारण सा लड़का आज चौपारण की धरती में मंच के बीच खड़ा है, जहां अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाए इतनी संख्या में लोग नहीं जुटेंगे। यानी ये नियति की मांग है मेरे साथियों। क्योंकि आज मैं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गया था, मैंने वहां लोगों से बकायदा पूछा कि आप कहां से हैं और क्या क्या काम करते हैं, कहां रहते हैं। बकायदा हम लोग उनके साथ रहे, जहां रहते हैं हम लोग वहां तक गए। उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हम बरकट्टा प्रखंड से हैं, हम कोडरमा से हैं, हम राजधनवार से हैं, हम बिरनी से हैं, हम बगोदर से हैं, हम डुमरी से हैं, हम विशुनगढ़ से हैं, हम रोमिया से हैं, नावाड़ी से। मैक्सिमम लोग यानी है आसपास का क्षेत्र, बरही, चौपारण, बरकट्टा, कोडरमा, राजधनवार, यही आसपास का क्षेत्र। मैक्सिमम जो प्रवासी मजदूर थे, महाराष्ट्र की सभा आपने देखा होगा, आपने नहीं पूरे भारत में देखा, और पेट में दर्द शुरू हुआ है तो आपने भी वीडियो के माध्यम से देखा होगा। मैक्सिमम लोग हमारे इसी क्षेत्र के थे। उतनी छोटे नागपुर का जो हिस्सा है, भूरा पहाड़ के इस पार का हिस्सा जो है, मैक्सिमम लोग इसी क्षेत्र के थे। हमने उनसे ये भी पूछा कि आप क्या करते हैं। मैक्सिमम लोगों ने कहा हम लोग ड्राइविंग करते हैं। मैक्सिमम, यदि मैं 100 लोगों से मिला तो उसमें लगभग 40 to 50% लोग ड्राइविंग करते थे। अब एक बात है, यदि ड्राइविंग ही करना था, मैंने ये नहीं कहा कि हम अगर ड्राइवर हैं तो हमको इंजीनियर वाला स्केल दे दीजिए या फिर हमको डॉक्टर वाला कैंची दीजिए और गुर्दा के जगह हम किडनी के इलाज करेंगे, मैंने ये नहीं कहा। और आज भी हम लोग फेंका फेंकी वाला बात नहीं कहेंगे। यदि हमारे भाई जो बरकट्टा से चलकर महाराष्ट्र गए हैं, जो बरही चौपारण से चल के महाराष्ट्र गए हैं, जो कोडरमा से चलकर, चंदवाड़ा से चलकर, विशुनगढ़, बगोदर से चलकर महाराष्ट्र गए हैं, और वे यदि वहां ड्राइविंग का ही काम करेंगे तो भाई ठीक है, वो ड्राइविंग ही करेंगे। जो ड्राइविंग का सेक्टर होता है, सड़क परिवहन मंत्री हमारे यहाँ कोल्हान से है, सड़क परिवहन मंत्री। झारखंड में इतनी लंबी लंबी सड़कें हैं, ये बरही से लेके बहरागोड़ा है, एक आपका बरही से लेकर सीधे निरसा तक है ना। यानी हमारे यहाँ भी लगभग 1,00,000 किलोमीटर के आसपास सड़कें हैं। तो यदि हमारे भाई जो प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर गए हैं, जिनकी नियति में प्रवासी बनना है, और वे अगर ड्राइविंग से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे तो झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया जाए। क्या ये हम कोई पहाड़ काटने का बात कर रहे हैं, या फिर क्या हम कोई जादुई छड़ी घुमाने की बात कर रहे हैं? क्या संभव है ना संभव? क्या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जो आज अगर लाखों हमारे लोग प्रवासी मजदूर के रूप में महाराष्ट्र में टेम्पो चलाते हैं, महाराष्ट्र में कार चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, तो इन्हीं सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया जाए। और बिल्कुल मजदूरी में तो 100%, अरे कम से कम IAS IPS तो छोड़िए, मजदूरी में भी कम से कम झारखंडी को प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो शख्स कहा जाए। उसके बाद एक सेक्टर से मिला हुए लोग माइनिंग का काम करते हैं। 10 बाय 10 का कमरा था और कमरे का तापमान इतना था कि आप अगर सूरज के सामने खड़े हो जाएंगे जून महीना में तो सूरज की रोशनी का ताप आपको उतना गर्मी नहीं दे सकता है जितना उस कमरे का ताप था। उन लोगों ने कहा हम लोग माइनिंग का काम करते हैं। हमने कहा ठीक है, आप माइनिंग का काम करते हैं तो माइनिंग तो हमारे भी यहाँ होती है, कोयला की माइनिंग होती है, पत्थर की माइनिंग होती है, अब्रक की माइनिंग होती है, यूरेनियम की माइनिंग होती है, और भी बहुत सारे पदार्थ है और बहुत सारे तत्व है जिसकी माइनिंग होती है। यदि माइनिंग ही करना है तो 2000 किलोमीटर दूर जाके महाराष्ट्र में क्यों, झारखंड में क्यों, झारखंड में क्यों नहीं? माइनिंग ये हमको करना था
तो झारखंड में हमको अवसर मिलना चाहिए, हमको झारखंड में अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। क्या यह कोई हवाई बात है? संभव है, एक नियम बनाना है, सारा संभव है। आज अगर माइनिंग की बात किया जाए तो भारी संख्या में कोयला का माइनिंग होता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, मेघालय की बात करें, मिजोरम की बात करें, तो वहाँ क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से माइनिंग होती है, यानी लैंड को राइट मिलता है। तो भाई अगर हम माइनिंग की बात करेंगे, अगर हम मजदूरों की बात करेंगे, नीति नियम की बात करेंगे, तो उसके लिए भले आज हम माइक में भाषण के रूप में बात कर रहे हैं, आज हमें मीडिया वाले कवरेज कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात की गरिमा, हमारे बात का महत्व तब होगा जब दिल्ली में हमारी दस्तक हो। इन्हीं बातों को, हम कोई एक्स्ट्रा बात नहीं कहेंगे, हम इन्हीं बातों को रखेंगे, इन्हीं बातों को तर्क से प्रस्तुत करेंगे, हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जब सदन के भीतर चर्चा करेंगे उसकी गरिमा हम इन्हीं बातों को रखेंगे, प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे कि भाई जब बाकी राज्य ने जहां आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है, वहां यदि रैयत के माध्यम से कोयला का खनन होता है या फिर वहां एक बेहतर पुनर्वास की नीति है, तो झारखंड में क्यों नहीं? हम इन्हीं बातों को वहां दोहराएंगे, क्योंकि जब तक सदन में आपका चर्चा नहीं होगा, जब तक देश के सबसे बड़े पंचायत में आपका चर्चा नहीं होगा, तब तक आप अपनी उन्नति की नहीं सोच सकते हैं, आप अपने विकास की नहीं सोच सकते हैं। और आज 23 सालों के झारखंड में झारखंडी इतना जागरूक हुआ है कि 2024 में जब नौजवान दिल्ली में दस्तक देंगे, हम ये तो पहले रखेंगे कि हम 40% खरीद देते हैं, हमको 40 मिनट का मीटिंग झारखंड में चाहिए। 40 हमको ज्यादा नहीं चाहिए, 40 मिनट का मीटिंग चाहिए, झारखंड के मिनट चाहिए। 40% हम खनिज संपदा देते हैं, हमारी बिजली कलकत्ता से लेकर बांग्लादेश तक मंगाती है, हमारा कोयला पूरा देश से चूल्हा जाता है, और आज अगर वो राज्य अपना अधिकार मांगता है, इसमें कोई गुनाह नहीं। क्या कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। आप राष्ट्रवाद के नाम पर क्षेत्रवाद का गला नहीं घोट सकते हैं। आज राष्ट्रवाद का एक मुहिम चलता है, हमने कभी नहीं कहा कि हम राष्ट्रवादी नहीं है। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई है तो झारखंडी है। हमने लगभग 25 लाख एकड़ भूमि राष्ट्र के निर्माण के लिए दिया है। इसलिए ये ढोंग हमें ना दिखाए, ये आप राष्ट्रवाद के नाम पर हमें गर्त में नहीं ले जा सकते हैं, ये राष्ट्रवाद के नाम पर हमें नक्सलवाद पर नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपको राष्ट्र की चिंता है, हमारे इतिहास को खंगालिए, झारखंड के इतिहास को खंगालिए। सबसे ज्यादा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट अगर किसी राज्य में कहीं उद्घाटन किया है, तो मुझे लगता है झारखंड में किया। पंचायत डैम का उद्घाटन नेहरू जी ने किया है, सिंदरी कारखाना का उद्घाटन नेहरू जी ने किया है। ऐसे दर्जनों योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन खुद पंडित नेहरू ने किया है, में पंडित नेहरू ने किया है। सबसे पहले तो आप समझ सकते हैं, इसलिए कोई आप राष्ट्रवाद के नाम पे, राष्ट्रवाद का डर दिखा के आप क्षेत्रवाद को खत्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप राष्ट्रवाद और अगर आप भारत पे डिबेट करना चाहते हैं, तो मैंने एक ही दिन कहा है, पूरे भारत के चैनल के सामने हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। कोई भी आप एक नक्शा दिखाइए भारत का जिसमें एक शासक होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। आज आपके पास लिखित भारत का जितना बड़ा इतिहास है, आपके पास लिखित भारत का जितना बड़ा इतिहास है, जितना बड़ा नक्शा है, कभी भी भारत एग्जिस्ट पूरा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। आप अगर भारत के सबसे कालजयी सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक की बात करें, जिनके समय में लगभग हमारे पास 60 लाख वर्ग किलोमीटर था, आज 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो आपको जानकारी होना चाहिए दक्षिण भारत में प्रभुत्व नहीं था। दक्षिण भारत में आपका नक्शा है तो दिखाइए, दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर भारत में अशोक के भी साम्राज्य का विस्तार नहीं था। इसलिए भावनाओं में बहने का कोई वक्त नहीं है। ये वक्त है अपने अधिकार का, ये वक्त है अपनी आवाज को बुलंद करने का। आप किसी कालखंड की बात कीजिए, मौर्य काल की बात कीजिए, आप गुप्त काल की बात कीजिए, किसी राजवंश की बात कीजिए, मुगल काल की बात कीजिए, अंग्रेज काल की बात कीजिए, अंग्रेजों ने भी 1 सेंटीमीटर का नहीं छूटा है, लेकिन अंग्रेजों से भी छूटा। इस भारत की भूमि पर कोई एक शासक नहीं हुआ करी। इसलिए भारत और इंडिया के नाम पर भावना मत करिए। हम इंडिया का भी सम्मान करते हैं, भारत का भी करते हैं, लेकिन झारखंडी से समझौता नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने भी 1 इंच छोड़ा है, लेकिन छोड़ा है, कहां छोड़ा है? गोवा छोड़ा है,
पांडुचेरी छोड़ा है, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद 2 बार पांडुचेरी आजाद हुए हैं, 1954 और 1961 में। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे। तो इसलिए हम भारत का सम्मान करते हैं, लेकिन आप आर्थिकता के आधार पर झारखंड को खत्म करना चाहते हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए आज हम महाराष्ट्र में वहां के लोगों से मिले, चर्चाएं हुई। वहां भी एक बहुत बड़ा हवाई पट्टी बनने वाला है, लगभग 10 किलोमीटर तक का जमीन गया है। मैं 2-4 लोगों से मिला, क्योंकि बाकी जो भी झारखंड के नेता जाते हैं भाई, वो तो मौज मस्ती के लिए जाते हैं, हम तो कुछ सीखने गए थे। उनसे मैंने मिला, पूछा कि आपके यहाँ क्या पॉलिसी है। बोला जी जमीन लिया गया, बगल में देखिए वहाँ घर दिया गया है, अपार्टमेंट बनाया गया है, वहाँ को कमरा मिल जाएगा, यहाँ जो भी नौकरी मिलेगी हम लोग को मिलेगा। मैं ये महाराज की बात बता रहा हूँ। वहाँ लगभग 10 किलोमीटर का एरोप्लेन जहाँ चलता है, हवाई जहाज, एयरपोर्ट लगभग 10 किलोमीटर है। मैं वहाँ के 2-4 लोगों से मिला, मैंने उनसे चर्चा किया कि आपके यहाँ इतनी भारी संख्या में जमीन लिया गया है, तो क्या पॉलिसी है। बोला कुछ नहीं, जमीन लिया गया है विकास के नाम पे, हम लोग को बगल में अपार्टमेंट दिया गया है। आप बताइए कि झारखंड में ऐसी पॉलिसी है क्या? हमारे झारखंड में ऐसी पॉलिसी है? अब राज किसका? झारखंडी का। राज कौन कर रहा? बगल में हजारीबाग, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे हजारीबाग में पढ़ने जाते हैं। रेंट में पढ़ने वाले छात्र किनके? हमारे। वो बिल्डिंगें किनकी? हमारी हैं, रूम बिहारियों की हमारी हैं। तो बताइए हमारी ये हमारी लड़ाई, ये हमारे अधिकार की लड़ाई कहाँ पर? जब महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बिहार में बिहारी, तो झारखंड में भी झारखंडी बोले तो क्या किसी के पेट में दर्द होना चाहिए? दर्द होना चाहिए। तो आज यही ये लड़ाई है। आज यदि हमारे लोग नहीं जानते हैं, यदि आज हमारे लोग नहीं समझते हैं, तो आने वाले 20-22 सालों में झारखंड एक खंडहर के रूप में तब्दील हो जाएगा। आज अगर नौकरियों की बात करें तो हमारी नौकरियों को यूपी, बिहार, बंगाल, एमपी को बेचा जा रहा है। कल ही आप देखिएगा 2-3 दिन से सोशल मीडिया में एक पेपर, एक कागज का टुकड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें चतरा के किसी शिक्षा विभाग के नौकरियों का जिक्र है, जिसमें 6 का जिक्र है, 1 पलामू का है, 5 उत्तर प्रदेश का। इसी दिन के लिए झारखंड बना है। यह इंडिया और भारत के नाम में, भाई भाई के नाम में हमारे हिस्से की रोटी को अगर कोई छीन के खाएगा तो क्या हम चुपचाप रहेंगे? अभी नहीं। कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले यहाँ 3600 टीचर की बहाली को कंप्लीट किया गया, जिसमें आंकड़े बताते हैं, बकायदा मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि 1200 लोग गैर झारखंडी हैं। बताइए इतनी भारी संख्या में अगर हमारी नौकरियों को बेचा जाएगा, हमारी नौकरियों को लुटा जाएगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? क्या हम इसी तरह अपना झोला उठा के, अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर, अपने बच्चों को अपनी गोद में दबाकर, अपनी पत्नी को साथ लेकर गुजरात महाराष्ट्र चले जाएंगे? क्या हमारी यही नियति होगी कि हमने हटे चाहा कि हमने के राज्य में खनिज संपदा, ये राज्य में इतना नौकरी चाकरी, ये रियाडा, ये टोल टैक्स, ये अभ्रक नगरी, ये अपना सिस्टम, अपना संसाधन, और हमने बेरोजगार भाई के छुआ के कोरवा में लेके, अपन जमियों के संगे लेके कि परदेश से कि हमने हटे चाहा कि हमने प्रवास के दर्द झेलवाई, कि हमने हटे चाहा नहीं ना। हम कभी बोलिए कि दुनिया में 2 प्रकार के दर्द बहुत कष्टकारी व्यवहार है, एक प्रसव के पीड़ा और एक प्रवास के पीड़ा। प्रसव के पीड़ा यानी जब हमारे माए हमारा जन्म दे रहे तो प्रसव की पीड़ा बोलल जाए, लेकिन हमारे जन्म के 2 घंटा बाद, 4 घंटा बाद, 6 घंटा बाद हमारे माए के प्रसव के पीड़ा से मुक्ति मिल गया है। लेकिन आज भी 20 साल बाद, 25 साल बाद झारखंडी के प्रवास की पीड़ा से मुक्ति नहीं मिली। आज भी प्रवास की पीड़ा जो गर्दर्द सताई रहा है कि आज छोटे-छोटे बच्चा के लेके बूढ़ी मैया घर में है, और आंख में रोशनी न है, पप्पा के कमर में जान न है, लाठी के सहारे चल रहा है, और मजबूरी में महाराष्ट्र में, मजबूरी में कर्नाटक में है।